मित्रों, आपकी बात आपके साथ राकेश मोहन त्यागी यूट्यूब चैनल के 4 दिसंबर के प्रातःकालीन अंक में आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। मित्रों, आज के अंक में हम सब चर्चा करेंगे और इस चर्चा में शामिल होंगे कि किस प्रकार महाराष्ट्र प्रदेश के चुनाव को हुए इतने दिन बीतने के बाद भी कल वहाँ कौन सीएम पद का उम्मीदवार होगा, इसकी घोषणा होने जा रही है। मित्रों, मैंने इससे पूर्व में भी एक अंक में आप सबको बताया था कि महाराष्ट्र का चुनाव, महाराष्ट्र का समाज, महाराष्ट्र के चुनाव की क्या महत्वता है, कितनी विभिन्न पार्टियों में, विभिन्न राजनीतिक दलों में, उन दलों में भी अलग अलग दल, वह किस प्रकार महाराष्ट्र का चुनावी परिदृश्य है और इसके क्या महत्व हैं इस चुनाव की विजय के और इस चुनाव के, इसके बारे में मैंने विस्तार से बताया था। और इसी कारण निश्चित ही एक प्रचंड बहुमत जीतने के बाद भी सभी की भावनाओं का इस सरकार में प्रकटीकरण, सहभागिता हो सके, इस नाते भारतीय जनता पार्टी भी बहुत फूंक फूंक कर कदम रख रही है। लेकिन मेरी आज चर्चा का क्रम ये नहीं, मेरी चर्चा आज मैं एक अन्य प्रश्न की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहूँगा कि किस प्रकार हम सबने देखा महाराष्ट्र के चुनाव और महाराष्ट्र की राजनीति के बीच देवेंद्र फडणवीस को देवेंद्र भाऊ बनते हुए वो सीएम रहे और इसके बाद जिस प्रकार एक विशेष परिस्थितियों में उन्होंने अपने निजी अहंकार, अपने को मुख्यमंत्री पद से नीचे पदान्नति होते हुए उप मुख्यमंत्री पद एक नए बिल्कुल व्यक्ति के सामने, नए नेतृत्व के सामने रहना मंजूर किया, उस पद पर आना, ये उनकी एक बहुत बड़ी महानता दर्शाता था। और मित्रों, अपने भारतवर्ष में प्राचीन समय से आप महाराष्ट्र का चुनाव तक देखेंगे तो जिन लोगों ने अपने निजी अहंकार को छोड़कर पद की लिप्सा न रखते हो, केवल और केवल समाज के प्रति, अपने राष्ट्र के प्रति और अपना जो उद्देश्य है उसके प्रति समर्पित होकर किसी भी स्तर नीचे आके काम करना मंजूर किया, उनको जनता ने इतना ऊपर उठाया कि हम सब अगर पीछे अपनी नज़र दौड़ाएंगे तो भगवान बना दिया। ये हमारे संस्कृति की, हमारे देश के इतिहास की एक विशेषता है। मैं आज ऐसे कुछ प्रसंगों की आप सबके समक्ष चर्चा करना चाहूँगा। मित्रों, मैं फिर एक बार पुनः कहना चाहता हूँ कि यह देवेंद्र फडणवीस का देवेंद्र भाऊ बनना इतनी कम उम्र में, जबकि उनके सामने बहुत महाराष्ट्र के दिग्गज वरिष्ठ जो चाणक्य कहे जाते ऐसे राजनेता भी मौजूद थे। उद्धव ठाकरे जैसी एक सशक्त पार्टी, हिंदुत्व की विचारधारा को लेकर चलने वाली, जो अपने पिता की विरासत पर राज्य कर रहे थे और विरासत को संभाल रहे थे, ऐसे नेता भी वहाँ मौजूद थे। मित्रों, भारतीय जनता पार्टी में भी बहुत से ऐसे नेता जो कद में कहीं ना कहीं राजनीतिक रूप से, उम्र से, अपने अनुभव से देवेंद्र फडणवीस से ज़्यादा थे। लेकिन देवेंद्र फडणवीस के एक कदम से मुख्यमंत्री से उप मुख्यमंत्री पद बड़ी सहजता से स्वीकार करने के कारण जनता की नज़रों में वह कितना उठ गए और बस जनता ने उन्हें सम्मान सूचक देवेंद्र भाऊ, ये एक ऐसा संबोधन है, ऐसा पद है, इसके ऊपर कोई मुख्यमंत्री, कोई पद छोटा ही बैठेगा। मित्रों, हम जब प्राचीन समय में देखेंगे तो हमारे आराध्य प्रभु भगवान राम इसीलिए महान कहलाए। उन्होंने अपने माता पिता के एक बार आह्वान पर किस प्रकार गद्दी को छोड़कर और 14 वर्ष का वनवास स्वीकार किया। वह एक कदम उनकी महानता को इतना ऊंचा उठा लिया गया कि भगवान के समान भगवान ही बन गए वो किस कदम। और इसी क्रम में हम ध्यान देंगे किस प्रकार उनके भ्राता भरत जी ने भी 14 साल उनकी खड़ाऊ लेकर
सत्ता का कोई मोह न रखते हुए केवल और केवल एक जनता के अभिभावक बनकर उन खड़ाऊओं को, अपने भाई की, बड़े भाई की खड़ाऊओं को सिंहासन पर रखकर राज्य किया। ऐसे प्रकरण और ऐसे कार्य इस देश में ही संभव हैं। ये विश्व के अंदर ऐसी कहीं भी पुनरावृत्ति होते हुए आप नहीं देख पाते होंगे। मित्रों, हम अपने भगवान राम और भरत जी जैसे पूर्वजों से प्रेरणा लेकर देखते हैं आने वाले समय में समय समय पर ऐसे बहुत से राजा महाराजा हुए जिन्होंने अपने इन्हीं कार्यों के कारण महानता के शिखर को छुआ। मित्रों, सम्राट अशोक महान अशोक कहे जाते हैं। अशोक तभी महान बने जनता की नज़रों में जब कलिंग युद्ध के बाद उन्होंने सब राजपाट छोड़कर धर्म और देश और गरीबों के प्रति समर्पित भाव होकर कार्य करना शुरू किया, और उनके उन्हीं कार्यों के कारण आज विश्व के अंदर अशोक महान कहे जाते हैं। मित्रों, हम आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे बहुत से इसी प्रकार क्रम में महाभारत कालीन में भी ऐसे राजा हुए हैं, और इस प्रकार के कार्य हर्षवर्धन हमारे यहाँ जो फिर 5 वर्ष बाद हर कुंभ में अपनी सारी संपत्ति, सारी दौलत, सारी संपन्नता यानी कि पहनने वाले कपड़े भी दान कर जनता के बीच एक कॉमन मैन की तरह पुनः अपना सफर शुरू करते थे। आज वो राजा हर्षवर्धन को दुनिया याद करती है। मित्रों, इसी क्रम को हम आगे बढ़ाते जाएंगे तो देखेंगे समय समय पर बहुत से लोगों ने किस प्रकार पद की लिप्सा न करते हुए, सत्ता का मोह न रखते हुए केवल सत्ता को छोड़कर जनता के बीच समाज का कार्य करने को प्राथमिकता दी। वह लोग इतिहास में अमर हो गए। आधुनिक काल में आज़ादी के समय हम सब देखेंगे तो इस क्रम में हम सबको नजर आएंगे महात्मा गांधी जी। महात्मा गांधी जी चाहते तो वह आज़ाद भारत के सब कुछ बन सकते थे, लेकिन उन्होंने कांग्रेस पार्टी में कोई पद न स्वीकार कर देश की आज़ादी के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू को प्रधानमंत्री बनाया। और उनकी तो ये इच्छा थी कि कांग्रेस पार्टी जिसने आज़ादी के आंदोलन में हिस्से लेते इसको भी समाप्त किया जाए। और उनके इन्हीं त्याग और समर्पण के कार्यक्रमों के कारण, उनके कार्यों के कारण, जो वो दक्षिण अफ्रीका से आए थे, किस प्रकार उन्होंने वस्त्रों का त्याग किया और किस प्रकार इस देश की जनता से के समरूप होकर इस जनता में घुल मिलकर उन्होंने महात्मा का पद प्राप्त किया, ये हम सब ने देखा है और सुना है। मित्रों, इसी क्रम को आगे बढ़ाएंगे तो अपने आधुनिक इतिहास में भी बहुत से लोग ऐसे नजर आएंगे। वह चाहे आप ध्यान देंगे जयप्रकाश नारायण जी एक नाम चेहरा उभर कर आता है। जब 77 की समग्र क्रांति का आह्वान किया था, पूरा देश उनके नेतृत्व में चल रहा था। और स्वाभाविक जब कांग्रेस की हार हुई, जनता पार्टी की सरकार बनी, तो किस प्रकार जो जेपी आंदोलन चला था उसके नायक ने किसी भी पद को स्वीकार नहीं किया था। और उनके इस कदम से वह जनता के हृदय में बैठ गए और वह लोक नायक कहलाए। जनता ने उन्हें प्यार से लोक नायक बताया। यह किसी भी प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति के पद से ऊंचा पद जनता ने उन्हें दिया। मित्रों, इसी क्रम में हम आगे बढ़ते जाएंगे, देखते जाएंगे तो कुछ ऐसे भी लोग आए थे जिन्होंने इस अपनी एक छवि बनाने का प्रयास किया, सत्ता छोड़ने का एक झूठा आडंबर करने का प्रयास किया। उसी लोमड़ी की तरह जिसको कि कुछ चीज प्राप्त नहीं हो पाई, पेड़ पर वो नहीं पहुंच पाई, तो उसने कहा कि अंगूर खट्टे हैं, जब वो अंगूरों तक नहीं पहुंच पाई। मित्रों, ये प्रसंग हम देखते हैं 2014 में जब यूपीए की सरकार बनी थी, किस प्रकार यूपीए की नेता श्रीमती सोनिया गांधी ने राष्ट्रपति के पास जाकर अपने समर्थन की सूची दी थी सांसदों की, और किस प्रकार
अपना दावा प्रधानमंत्री पद पर ठोका था, लेकिन कितनी जल्दी परिस्थितियां बदली और कुछ राजनेताओं ने उनके विदेशी मूल का प्रश्न को उठाकर उनसे समर्थन देने से इनकार किया, और वह समर्थन जब नहीं जुटा पाई तो किस प्रकार उन्होंने पलटी मारकर अपने को त्याग की देवी बताते हुए प्रधानमंत्री पद ऐसा उनके लोगों ने प्रचारित किया कि वह प्रधानमंत्री पद पाने की बिल्कुल इच्छा नहीं रखती हैं। मित्रों, हम सब देखेंगे फिर उन्होंने किस प्रकार डॉक्टर मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री के पद पर बिठाकर सुपर प्रधानमंत्री की तरह 10 वर्ष राज्य नहीं, उसको कुराज कहेंगे, चलाने का काम किया था। लेकिन इस देश के एक मीडिया वर्ग ने, एक लिबरल गैंग, खान मार्केट गैंग जिसको कहते हैं, ऐसे लोगों ने जो बड़े लंबे समय से इस प्रकार का एजेंडा देश पर थोपा करते थे, उन्होंने श्रीमती सोनिया गांधी को उस दौर में राजमाता और त्याग की देवी और जाने क्या क्या पद से विभूषित करने का काम किया था। लेकिन ऐसे धोखा देकर ऐसे कार्य करने वाले लोग किस प्रकार जनता के सामने नग्न होते हैं, ये भी हम सब ने देखा कि उनके 10 वर्ष के सुपर पीएम के कार्यकाल में किस प्रकार देश अवनति की ओर बढ़ा था। ये और उनके जो स्वार्थ लिप्तता सत्ता के प्रति थी, वह भी हम सब ने देखी थी इन 10 वर्षों के अंदर। मित्रों, इसी क्रम को हम सब जब आगे बढ़ाते हैं, बहुत लंबे समय बाद भारतीय राजनीति में कोई ऐसा प्रसंग आया था, मुझे याद नहीं पड़ता, एक प्रसंग और आया था जब चौधरी देवीलाल जी को प्रधानमंत्री का पद प्रस्तावित किया था और उन्होंने उस पद पर तब के जनता के प्रिय वीपी सिंह जी को बिठाने का काम किया था और वह जनता के बीच बड़े प्यार और आदर से ताऊ जैसी उपाधि से सुशोभित हुए थे। यह कुछ ऐसे चेहरे, ऐसे चरित्र हमारे देश में विभिन्न युगों, विभिन्न समयों पर आए हैं, जिन्होंने सत्ता को लात मारकर, सत्ता से विमुख होकर जनता के बीच रहकर समाज के काम करने का काम किया था, समाज के प्रति समर्पित होकर काम किया था। ऐसे लोग सदैव जनता ने ऐसे लोगों को दोनों हाथों से उन पर प्यार लुटाया है और उनको अपना आशीर्वाद दिया है और उनको अपने ही नज़रों में इतना ऊंचा उठाया है कि वो सारे पदों से ऊपर उठ गए। मित्रों, बहुत लंबे समय बाद भारतीय राजनीति में, मैं फिर कहता हूँ, ये भारतीय जनता पार्टी जैसी राजनीति दल में ही संभव है कि वहाँ अपने हित से ऊपर व्यक्ति पार्टी ही, तो पार्टी हित से ऊपर राष्ट्र हित रखकर काम करता है। और इस कार्य का जो सबसे नवीनतम उदाहरण हम सबके सामने आया है, वह देवेंद्र फडणवीस जी द्वारा दिया गया था और उसके इन कार्यों के कारण वहाँ की जनता ने उन्हें देवेंद्र भाऊ जैसे सम्मानजनक, सम्मान सूचक शब्द, उपाधि से नवाजा है। मित्रों, इसमें एकनाथ शिंदे भी यदि सहज भाव से इसी प्रकार ये प्रक्रिया जैसी चल रही थी कि एक बार वह भी विनम्रता के साथ कहते कि मैं भी अब भाऊ देव की सरकार में उप मुख्यमंत्री बनकर रहूंगा। लेकिन ऐसा सुनने में आया है कि कल जो घोषणा होगी उसमें देवेंद्र फडणवीस निश्चित ही मुख्यमंत्री पद के दावेदार होंगे और बाकी 2 मुख्यमंत्री पद के लिए अजीत पवार और एकनाथ शिंदे जी रहने वाले हैं। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी है मित्रों, ये चौंकाने का काम करती है। कुछ भी हो सकता है, लेकिन जनता का जो भाव है, जनता का जो प्रेम है, जनता इस चुनाव में देवेंद्र फडणवीस को ही मुख्यमंत्री के पद पर देखना चाहती है और निश्चित ही जनता की भावनाओं को सम्मान करते हुए भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व उन्हें ही अगले 5 वर्ष तक महाराष्ट्र सरकार में मुख्यमंत्री के पद पर सुशोभित करने का काम करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको एक बार पुनः आपका संज्ञान दिलाता हूं कि इस चर्चा के बीच ऐसे बहुत से लोग और बहुत से चरित्र, बहुत से चेहरे रह गए होंगे जिन्होंने इस देश में सत्ता का मोह न करते हुए जनता के कार्यों के लिए अपना जीवन समर्पित किया है। मेरा अनुरोध है कि आप सबके ध्यान में ऐसे लोग हों तो आप अपनी कीमती राय जो कमेंट्स के माध्यम से देते हैं, ऐसे महापुरुषों का नाम उन कमेंट्स में जरूर देंगे। इसी आशा विश्वास के साथ मैं इस अंक में अपनी वाणी को विराम देता हूं तथा सदा की भांति आपसे मेरा विनम्र अनुरोध है कि मित्रों,
इस चैनल पर प्रसारित अंकों को पूरा सुने, लाइक करें, शेयर करें और जिन मित्रों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब, धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री वाल्मीकि भगवान, भारत माता की जय।